हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के सेकंड वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बेस पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है तो यहाँ पे आपको चार छड़ चरण यंत्र विन्यास दे दिया जाएगा, उसका कोणीय वेग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को जो भी न्यूमेरिकल बता जा रहे हैं यहाँ पे गैस में, जैसा कि आप लोग को पता ही हो गया कि जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पे इस क्लासेस में बताई जा रही हैं वहाँ पे एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताया जा रहा है, ठीक है। और इन्हीं के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इन्हीं के बेसिस पे पूछे जाते हैं। चलिए हम यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन, तो आपका पहला वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्र में क्या आपका चित्र में एक चार छड़ यंत्र विन्यास का क्या है, यानी कहने का मतलब है चार छड़ यंत्र विन्यास है वो ए और बी सी डी से क्या होता है आपका प्रदर्शित कर जाता है। वहीं पे जो तात्क्षणिक केंद्र की विधि द्वारा बी सी और तथा सी डी का कोणीय वेग ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब आपका जो बी सी की कोणीय वेग ज्ञात करना है आपको और सी डी का कोणीय वेग ज्ञात करना है, ठीक है, दोनों का। यानी आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त बी सी पर बिंदु ई तथा सी डी पर बिंदु, यानी कहने का मतलब जो BC पर है और E तथा CD पर बिंदु G का वेग ज्ञात भी करना है, ठीक है। यहाँ पे आई होप यहाँ पे इतना टॉपिक समझ में होगा। अब आगे बात क्या करता है कि कड़ी AB इज इक्वल कितना दिया गया, पाई रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय वेग के वामावर्त घूम रहा है, ठीक है। ए बी इज इक्वल कितना दिया गया आपका 0.5 मीटर, बी सी इज इक्वल कितना दिया गया 1.5 मीटर, सी डी इज इक्वल कितना दिया गया 1 मीटर, डी ए इज इक्वल कितना दिया गया 1.75 मीटर, फिर बी इज इक्वल कितना दिया गया 0.5 मीटर, फिर इसका सी डी इज इक्वल कितना दिया गया 0.25 मीटर, और यहाँ पे बी ए डी इसको यानी एंगल दिया गया है आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे हम चलिए फिगर की इज इक्वल कितना दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ से कितना दिया गया, यहाँ पे ए और बी की बीच की दूरी कितनी दी गई आपको, तो 0.5 मीटर दी गई है। अब वहीं पे बात करें बी सी की दूरी 1.5 मीटर दी गई और सी डी की दूरी कितनी दी गई आपको मीटर में दी गई, यानी 1 मीटर। अब डी ए की दूरी, यानी जो आपका डी है और ए की दूरी कितनी दी गई है 1.75 मीटर, और यहाँ पे बी और ई की दूरी यानी इसकी और इसकी दूरी कितनी दी गई है 0.5 मीटर, और सी और डी यानी इसकी और इसकी बीच की दूरी कितनी है, यानी इसकी और इसकी बीच की दूरी कितनी दी गई है, तब 5 मीटर दी गई। और आपका एंगल दिया गया आपका यहाँ से और यहाँ तक के बीच में। अब आपको ज्ञात करना है आई सी की वैल्यू और आई ई की वैल्यू और आई जी की वैल्यू। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आपको वेग ज्ञात करना होगा तो आप उसी से बेसिस ज्ञात करेंगे। अब क्या आपको पता है कि जहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी जितनी होगी, क्या इतनी ही बीच की दूरी, तो यही से मतलब कहने का मतलब है जो आपका यहाँ से यहाँ तक एंगल था यही तो टूट के आया है, यहाँ पे यही तो टूट के आया है, यानी जितनी दूरी इसकी और इसकी रहेगी उतनी ही दूरी तो इसकी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसकी दूरी आपको पता होगी। अब आपको ज्ञात क्या करना, अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम ही तो होगी, ठीक है। सेम आने के बाद आपको यहाँ पे आके मिल गई, यानी जब आपको यहाँ पे आई और सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी आई और सी की वैल्यू कितनी ज्ञात करेंगे, आपको जो त्रिभुज वाला नियम है, ठीक है, यानी क्या है आपका ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो आपका, ठीक है, इसके स्क्वायर फिर इसके स्क्वायर, आपको यहाँ पे दो लंबाई दी गई है। अगर आपको तीसरी लंबाई ज्ञात करना है तो आपको तीसरे वाला फार्मूला के बेस पे आपको आई सी की वैल्यू और आई ई की वैल्यू और आई जी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एकदम सिंपल मेथड है वो भी, ठीक। अब चलिए आपको ज्ञात क्या करना है, आपको यहाँ पे कोणीय वेग ज्ञात करना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, BC के रिस्पेक्ट में और CD के रिस्पेक्ट में। अब आपका फार्मूला क्या होता है, अगर CD के बेस में देखा जाएगा, CD का वेग ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा आपको, तो इसका फार्मूला क्या होता है BCD इज इक्वल क्या होता है आपका WIC, ठीक है। यानी आपका इतना हो गया। फिर उसके बाद ई का कड़ी क्या है आपका, ई का कड़ी BC का वेग देखा जाएगा तो आपको क्या ज्ञात किया जाएगा, उसका फार्मूला क्या होता है B इज इक्वल WIE, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद G का CD के वेग, CD पर वेग ज्ञात किया जाएगा तो आपका इसका फार्मूला क्या होता है आपका BG इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका WIC, यानी कहने का मतलब आपको W की वैल्यू ज्ञात करनी है और यहाँ पे IC की वैल्यू और I की वैल्यू IC, यहाँ पे सारी वैल्यू ज्ञात कर दी गई है। यानी W इज इक्वल, अगर आपको फार्मूला पता होता तो आपको W की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे W इज इक्वल क्या होता है आपका फार्मूला, तो W इज इक्वल क्या होता है, यानी कहने का मतलब आपको यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से
यहाँ पे W इज इक्वल क्या होता है, W बराबर WAB अपॉन AB अपॉन IB। ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, WAB की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी WA और B की वैल्यू जो यहाँ पे दिखाई गया है, यहाँ पे एंगल के माध्यम से देखा जाएगा। तो यहाँ पे WA की वैल्यू इसी के फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको WAB की वैल्यू कुछ समथिंग में इतना आएगा। यहाँ पे देखा है जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं 3.14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए वैल्यू रख देंगे। तो W इक्वल कितना दिया गया आपका 3.1 और 4, और AB के बीच की दूरी कितनी दी गई 0.05 दिया गया। ठीक है, 0.05। IB की वैल्यू कितनी दी गई आपको, IB की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता होगा 2.45। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो जब सॉल्व करने के बाद आपको W की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पे 0.64 रेडियन प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पे W की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे आपको CD का बेग ज्ञात करना है। CD का बेग जब जैसे कि आप लोगों को फार्मूला पता है, तो CD इक्वल क्या होता है WIC। चलिए CD का बेग ज्ञात करेंगे। तो CD इज इक्वल क्या होता है आपका W इंटू IC। अब W की वैल्यू कितनी है 0.64 इंटू IC की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, तो 1.575। जब इसे सॉल्व करेंगे गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, तो 1.01 मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो CD का वैल्यू ज्ञान है, CD का बेग ज्ञात करना है आपका, इतना आएगा। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो जो कड़ी E का कड़ी BC के रिस्पेक्ट में बेग ज्ञात करेंगे। तो यानी B इज इक्वल कितना होता है आपका WIE। ठीक है, चलिए अभी इसको भी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे आपका जो BC के रिस्पेक्ट में यानी बेग ज्ञात करना है, यहाँ पे देखेंगे आपको B और C के रिस्पेक्ट में, यानी आपको C और D के रिस्पेक्ट में तो आपका निकल आया गया। ठीक है, अब यहाँ पे B और C के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जितने तेज ये प्रेशर करेगा उतने ही तेज तो नीचे आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ से यहाँ तक के बेग ज्ञात करना है। चलिए आपको फार्मूला क्या होता है, यानी W इंटू IE की वैल्यू। अब W की वैल्यू क्या है आपका 0.64 इंटू E की वैल्यू क्या है आपका, यहाँ पे IE की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2.1 दी गई है। चलिए यहाँ पे 2.1 रख दिया जाएगा। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1.343 मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको BC का बेग ज्ञात हो गया। अब नेक्स्ट बात करें पे, तो G का CD का बेस में, यानी जो G है इनके बेस में कितने बेस में आ रहा है, यानी आधा पार्ट कितना लग रहा है और आधा बेग कितना लग रहा है। ठीक है, इन्हें दोनों पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, CD का बेस में किया जाएगा तो आपको B क्या है आपका फार्मूला, G इज इक्वल क्या बताया गया था WIG का। ठीक है, अब W की वैल्यू पता ही आपको यहाँ पे, तो W की वैल्यू क्या है आपको 0.64 है, और IG की वैल्यू आपको यहाँ पे ज्ञात किया गया है। IG की वैल्यू कितनी है 2.325। चलिए हम इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे कितना बताया गया आपका, तो 2.325। जब इसे सॉल्व करेंगे आपको जो फाइनल आंसर आने वाला है 1.49 मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू ज्ञात हो गई। जो CD का बेग ज्ञात करना है और BC का बेग ज्ञात करना और BG यानी G के रिस्पेक्ट में आपको बेग ज्ञात करना था, तो आपको तीनों वैल्यू समझ में आ गई यानी निकल गई। आई होप गाइस यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल जो भी बताए गए एकदम ईजी ढंग से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना था, इसका बेग कितने बेस में आएगा और इसका बेग, और यहाँ पे दोनों का बेग में कितने अंतर में डिवाइड हो रहा है, इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल पूरा एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, एक पिन जोड़ वाले 4 क्षण यंत्र विन्यास जैसा कि आपको चित्र 2.4 में दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया गया आपका फिगर। ठीक है, आगे देखेंगे ये विभिन्न कड़ियों की लंबाई निम्नलिखित है। यहाँ पे आपको जो कड़ियाँ दिखाई गई है आपकी इसकी लंबाई डिस्टेंस वगैरह दिखाई गई है। और यदि कड़ी AB इक्वल कितना दिया गया आपका 10 RPM के एक समान वेग से दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, तो कड़ी BC का कोणीय वेग ज्ञात करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो कड़ी BC का कोणीय वेग ज्ञात करना है। अब आपका इसका फार्मूला क्या बताया गया था, तो WBC इज इक्वल क्या होता है आपका V अपॉन, यानी कहने का मतलब आपका जो B और V अपॉन I 13 इंटू B। ठीक है, आपका यही तो फार्मूला बताया गया था। जो BC का कोणीय वेग ज्ञात करना है आपका यही तो फार्मूला बताया गया था जब उस दिन पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, अब चलिए आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो B V की वैल्यू और I 13 V की वैल्यू ज्ञात करना है। अब ये आपको एक
एक क्वेश्चन और बनेगा, यानी कहने का मतलब कड़ी ए बी का बिंदु बेग ज्ञात करना, यानी कहने का मतलब जो यहाँ से ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, और तभी तो आपको बी सी की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी ए और बी की वैल्यू पहले ज्ञात करना है, ठीक है। इनका बेग कितना रहेगा, फिर उसके बाद अब इसका बेग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। और जब इसका बेग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, जब इसको ज्ञात करेंगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, बी इज इक्वल क्या है आपका, डब्ल्यू ए बी इंटू ए बी, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू ए बी की वैल्यू, अब डब्ल्यू ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है और बी की वैल्यू। अब जहाँ पे अगर आपको यहाँ भी ये वैल्यू ज्ञात हो जाएगी तो बी की वैल्यू निकल आ जाएगी, और यहाँ पे डब्ल्यू ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब डब्ल्यू ए बी इज इक्वल क्या होता है आपका, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल क्या होता है आपका, 2π n a b अपॉन 16, यानी 60 होता है। चलिए आपको यहाँ पे डब्ल्यू ए बी का फार्मूला रखेंगे, यानी डब्ल्यू ए बी के वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2π वैसे ही रहेगा, और एन ए बी की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे, यानी जैसा कि आप देख पा रहे हैं एन ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 10 RPM दी गई है, ठीक है। 10 RPM रखेंगे इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 60। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का आपका देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा आंसर, तो 1.047 रेडियन प्रति सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डब्ल्यू ए बी की वैल्यू ज्ञात हो गई। चलिए आपको यहाँ पे वी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे यानी यहाँ से यहाँ तक का बेग ज्ञात करना। चलिए हम रखेंगे तो वी इज इक्वल क्या होता है, डब्ल्यू ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.047 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दी गई, यानी ए बी की डिस्टेंस कितनी दी गई, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए बी की डिस्टेंस कितनी दी गई, यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से ए बी की वैल्यू दी गई है कि आपको 662.5 mm में दी गई है। अब आपको किस में कन्वर्ट करना, आपको मीटर में कन्वर्ट करना ना, तो यहाँ पे आपको जब मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसका कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी कहने का मतलब है 62.5 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, mm में है, मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो किस में हो जाएगा, 10 की पावर 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका कुछ आएगा 0.0625 मीटर में, यहाँ पे 0.10 की पावर 3 से गुणा करवा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.0625 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको मीटर में वैल्यू रखनी है। चलिए हम रखेंगे तो जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.0625। जब इसे सॉल्व करेंगे तो बी इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे तो 0.00 फिर उसके बाद 654। चलिए हम इसे सॉल्व करवा के दिखा दे रहे हैं। जैसा कि आप इस कैल्सी देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैल्सी है आपका, तो यहाँ पे 1 पॉइंट कितना दिया गया, 1.0447 इंटू क्या है आपका, यहाँ पे इंटू है आपका, इंटू कितना दिया गया है, तो आपको 0.022625। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आपका यही तो आ रहा है आपका, यहाँ पे 0.54375। चलिए आपका ये आपकी वैल्यू आ गई, और किस में वैल्यू आएगी, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ से वैल्यू ज्ञात करनी, कहने का मतलब है आपका इसका और इसका बेग कितना होगा, तो 0.0654 मीटर प्रति सेकंड के बेग से ये जाएगा, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है बी और सी की वैल्यू, यानी बी सी का कोणीय बेग ज्ञात करना है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी सी इज इक्वल क्या होता है, बी अपॉन आई 13.b, ठीक है। चलिए हम इसकी रखेंगे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू दी गई आपको, यहाँ पे इतना, अब चलिए हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे कितना दिया गया 0.0654 अपॉन I13 की वैल्यू कितनी दी गई आपको, यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, I13 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, देखेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे हैं, I13 बी इज इक्वल कितना दिया गया, 105 mm में दी गया। अब आपको mm में नहीं कन्वर्ट करना है, यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जब मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो किस में आ जाएगा, 0.105 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसे बसालू वैल्यू रखेंगे, यानी इसका मान कितना आएगा आपका 0.105 में। चलिए अब जब इसे सॉल्व किया जाएगा, जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखा पा रहे हैं, जैसा कि आप एक कैल्सी है, और कैल्सी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 0.0654, ठीक है, भागे कितना करना, कितना करना 105। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इतना प्रकार से आंसर आएगा 0.6228, ठीक है। यानी किस में आएगा
आपका यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा रेडियन प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, यानी आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो BC का कोणीय बेग ज्ञात करना है, आपका जो BC का कोणीय बेग ज्ञात करना है, आपका जो BC का कोणीय बेग होगा यानी यहाँ से यहाँ तक कितने बेग में जाएगा, तो 0.6228 रेडियन प्रति सेकंड में जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको ये भी न्यूमेरिकल एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। और इसी के बेस पे यानी आपको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फार्मूला ज्ञात करना है। अब यहाँ से यहाँ तक पहले आपको यहाँ से यहाँ तक का बेग ज्ञात पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको जब तक आपको यहाँ से यहाँ तक यानी A और B की बेग नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक क्या आपका BC का बेग ज्ञात कर लेंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे AB के पहले बेग ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद BC का बेग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञात करने के बाद आपको आई होप कि आप लोग को ये बेग ज्ञात हो गया। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।